think when I was out there as a Baptist preacher, and that angel of the Lord met me out there and commissioned me to go do this that I'm doing? Why, my pastor said, you've gone crazy. What, you had a nightmare. I said, you better take my fellowship card right now. आप क्या सोचते हैं? जब मैं वहाँ एक बैप्टिस्ट प्रचारक था और प्रभु का स्वर्गदूत मुझे वहाँ मिला और मुझे अधिकार दिया कि जाकर ये करो जो मैं ये कर रहा हूँ। क्यों? मेरे पास्टर ने कहा, तू पागल हो गया है। क्यों? तुझे दुस्वप्न आ रहे हैं तुझे। मैंने कहा, अच्छा हो कि तुम मेरा संगति पत्र अभी ले लो। Now, he said, how can you, with not even a grammar school education, preach around the world? How can you ever pray for kings and potentates and you can't even use your grammar right? अब उसने कहा, तुम कैसे सकते हो? तुम्हारे पास तो साधारण विद्यालय की शिक्षा भी नहीं है कि सारे संसार में प्रचार करो। तुम कैसे राजाओं और हाकिमों के लिए प्रार्थना करोगे और तुम अपनी व्याकरण का सही प्रयोग नहीं कर सकते? I wasn't trusting in my grammar. I wasn't trusting in the ability I had. I was commissioned. Yes. Hallelujah. And I didn't go to reasons. If I had listened to reasons, there'd probably been thousands of people died years ago, but I carried a message exactly like he said around and around the world. मुझे अपनी व्याकरण पर भरोसा नहीं था। मेरा किसी भी योग्यता में भरोसा नहीं था जो मेरी थी। मुझे अधिकार मिला था। हालेलुया। मैं तर्कों पे नहीं गया। यदि मैंने तर्कों को सुना होता तो संभवतः वर्षों पहले हजारों लोग मर गए होते, परंतु मैं एक संदेश लेकर चला, ठीक वैसे ही जैसा उसने कहा, सारे संसार में। And I'm going again by the grace of God, not by reasons, but by commission. Hallelujah. Lean not. You say you're 55 years old. If I was 95, that don't mean a thing. You're still the same God that he was of Abraham. Yes, sir. Lean not to your own understanding. और मैं फिर जा रहा हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से, तर्कों के द्वारा नहीं, परंतु प्राधिकार के द्वारा। हालेलुया। मैं नहीं झुका। आप कहते हैं आप 55 वर्ष के हो गए हैं। यदि मैं 95 का था, इससे कोई मतलब नहीं। वो अब भी वही परमेश्वर है, वो जो अब्राहम के साथ था। जी हाँ श्रीमान, अपनी समझ का सहारा ना लेना। And after the sign went forth and the voice followed, and churches began to turn me down and close their doors upon doctrine that any of them daresn't to stand before me to say it's right or wrong. और चिन्ह के आगे चलने के बाद और पीछे से आवाज आ रही है और कलीसियाएं मुझे छोड़ रही हैं और शिक्षा पर अपने दरवाजों को बंद कर रही हैं, और उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं कि मेरे सामने खड़ा हो और कहे ये गलत या सही है। I challenge any of them. Not to be smart, but I know where I'm at. That's right. What did they do? What did they do? To shut every door now, what are you going to do? मैं उनमें से किसी को भी चुनौती देता हूँ। ओह, तेज होने के लिए नहीं, परंतु मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ। ये ठीक बात है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने हर दरवाजा बंद कर दिया। अब तुम क्या करने जा रहे हो? The other day up on the mountain, I was standing there, I said, Lord, I got one open door in the whole nation. As far as I know, that's Phoenix, Arizona. It's the only one I got. And I started down off the mountain just as plain as I ever heard anybody speak, said, what's that to thee? Follow thou me. Not upon my own understanding. I lean upon his promise. उस दिन उस पहाड़ पर मैं वहां खड़ा हुआ था। मैंने कहा, प्रभु, सारे राष्ट्र में मेरे पास एक दरवाजा खुला है। जहां तक मैं जानता हूं, ये फिनिक्स एरिजोना है। केवल एक ही मेरे पास है। और मैं पहाड़ से नीचे उतरने लगा, बिल्कुल स्पष्ट जैसे मैंने कभी किसी को बोलते सुना। कहा, तुझे इससे क्या, तू मेरे पीछे चल। तब अपनी समझ पर नहीं, मैंने उसकी प्रतिज्ञा का सहारा लिया। Oh, friend, don't lean upon reasons. Then you cry out with any fruit of all, hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Amen. Crown him Lord of all. Yes. ओ मित्र, तर्कों का सहारा ना लो। तब आप पुराने एडी पर्सोनेट के साथ चिल्ला उठते हैं, यीशु नाम की सामर्थ की जय हो। स्वर्गदूत दंडवत करें। उस शाही मुकुट को सामने लाओ और सबके प्रभु को ताज पहनाओ। सबके प्रभु को ताज पहनाओ। That's right. Don't lean upon what you think.
What somebody else thinks. By faith, accept the promise of God. Thank you, Will you do it? Thank you, Jesus. Now, it isn't whether somebody else did it where they didn't do it, but what about you? ये ठीक बात है। जो आप सोचते हैं उसका सहारा ना लें। कौन क्या सोचता है? विश्वास के द्वारा परमेश्वर की प्रतिज्ञा को स्वीकार करें। क्या आप ये करेंगे? अब ये नहीं है चाहे किसी ने किया या नहीं, चाहे वे इसे ना करें, परंतु आपके विषय में क्या है? What will you do with this Jesus called Christ? That makes himself known in this day as same as he did in that day. Do you believe him? Let us pray. तुम इस यीशु के साथ क्या करोगे जो मसीह कहलाता है, जिसने इन दिनों में अपने आप को प्रकट किया है वैसे ही जैसे उस दिन किया था? क्या आप उसका विश्वास करते हैं? आइए प्रार्थना करें। Lord Jesus, King of kings, Lord of lords, God of gods, Thank you, Lord. God of all potentates, the first, the last, the Alpha, Omega, the beginning and the ending, the bright morning star, the rose of Sharon, lily of the valley, root and offspring of David. Come, Lord God, the same yesterday, today, and forever. प्रभु यीशु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का परमेश्वर, अधिपतियों के परमेश्वर, पहला अंतिम, अल्फा ओमेगा, आदि और अंत, चमकने वाला भोर का तारा, शेरोन का गुलाब, घाटी की कुमुदनी, दाऊद की जड़ और संतान, प्रभु परमेश्वर कल, आज और सर्वदा एक सा है। Bless this crowd of people, Lord. This is just getting ready to start tomorrow. We've had a little meeting here, and you've blessed us in it. You've made yourself known to us. I pray, God, that you will continue to make yourself known to us. Bless us tonight. Help us now. We're needy people. प्रभु इस भीड़ को आशीषित कर दें। ये कल आरंभ करने जा रहे हैं। हमारी यहाँ छोटी सी सभा है और आपने इसमें हमें आशीषित किया है। आपने अपने आप को हम पर प्रकट किया है। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने आप को हम पर निरंतर प्रकट करते रहेंगे। आज रात्रि हमें आशीषित करें। अब हमारी सहायता करें। हम लोग आवश्यकता में हैं। Lord, thou knowest I don't like to scold people, but how can I hush that holy burning? Bless him. I don't like to do that, Lord. You know my life, my heart. I must do it. और प्रभु, आप जानते हैं मैं लोगों को डांटना नहीं चाहता, परंतु मैं उस पवित्र आग को कैसे शांत करूं? प्रभु, मैं ये नहीं करना चाहता। आप मेरे जीवन को जानते हैं, मेरे हृदय को। मुझे ये करना है। And I pray, God, that you'll help me to do it. Just give me grace and never let me lean to my own understanding, but let me lean upon thy promise. In Jesus' name, amen. और परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये करने में आप मेरी सहायता करेंगे। बस मुझे अनुग्रह दें और मुझे कभी भी अपनी समझ का सहारा ना लेने दें, परंतु मैं आपकी प्रतिज्ञा का सहारा ले लूं। यीशु के नाम में आमीन।